जय हिंद। मेरा नाम सत्यजीत सिंह है और आज का मेरा विषय है आज़ाद हैं हम। आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे पिंजड़े में बंद पक्षी हो या रस्सी से बंधा हुआ पशु। ये सभी गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकना चाहते हैं। सन 1947 के पूर्व हमारा प्यारा भारत देश भी अंग्रेजों के परतंत्र था। हमारी स्वतंत्रता भी परकटे परिंदे की तरह छटपटा रही थी। हमारी भारत माता के दामन पर पराधीनता के धब्बे स्पष्ट नजर आते थे। यह दुख हमारे देश के वीरों से सहन नहीं हुआ और वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इस लड़ाई को लड़ने में ना जाने कितने ही वीरों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, ना जाने कितने माता और बहनें विधवा हो गईं, ना जाने कितने माता और बहनों की गोद सुनी हो गई। तब जाकर हमें यह आज़ादी मिली। और आज़ादी के इतने वर्षों बाद समय की विडंबना तो देखिए कि हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आज़ाद हैं हम। ये 21वीं सदी का भारत है जिसने विकास के नए आयामों को तय किया है। आज भारत, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो या रक्षा या सूचना प्रौद्योगिकी का विषय, विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। आज भारत अपने श्रम शक्ति के आधार पर विश्व के मानचित्र पर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनकर उभरा है। पर यह वास्तव में सिक्के का केवल एक ही पहलू है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो जिस राष्ट्र की 60% से अधिक जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित हो, वहीं का किसान अपनी आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने तक को विवश हो जाता है, तो क्या आजाद हैं हम? जिस देश में नारियों को देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है, वही वर्तमान समय में उसी नारी के अस्मिता का खंडन किया जा रहा है। हमारे राष्ट्र की बहु बेटियां आज भी किसी एक डर के काले स्याह साए में पलने को मजबूर हैं, जिसका एक स्पष्ट उदाहरण गौरी लंकेश जैसी एक प्रमुख मुखर पत्रकार को रोड पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और हमारे समाज का एक प्रतिष्ठित वर्ग उन्हें अपशब्द कह के संबोधित करता है। तो क्या आजाद हैं हम? कहने को तो हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, पर आज भी भारत में चुनाव का आधार गरीबी, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार ना होकर जाति आधारित तुच्छ मानसिकता पर आश्रित है। तो क्या आजाद हैं हम? सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला वो किसान, वो गरीब, वो मनुष्य अपनी रोजमर्रा की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नित्य प्रतिदिन संघर्ष करने को बाध्य है। तो क्या आजाद हैं हम? आज भी देश में 22% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। कुपोषण की दर 55% से अधिक है। देश में एक वर्ष में लाखों की संख्या में आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। तो क्या आजाद हैं हम? इस देश में कोई एक निर्दोष नागरिक जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर उसे उसके जीवन का अधिकार छीन लिया जाता है, तो हम कैसे कहेंगे कि आजाद हैं हम? मेरे विचार से आजाद तो हम तब होंगे जब हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना होकर भारतीय होंगे। आजाद तो हम तब होंगे जब देश में महिलाओं को सम्मान के साथ साथ उनके अधिकार भी मिले। आजाद हम तब होंगे जब शासन अपनी नीतियों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हो। आजाद हम तब कहे जाएंगे जब इस देश का युवा अपनी श्रम शक्ति को केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति का साधन ना बनाकर राष्ट्र हित को समर्पित करे। आजाद हम तब होंगे जब शिक्षा का प्रसार केवल किताबों, विद्यालय और महाविद्यालयों तक सीमित ना होकर हर घर, हर आंगन तक पहुंचे। और अंत में आजाद हम तब होंगे जब हमारे राष्ट्र के नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के साथ साथ उनके मौलिक कर्तव्यों का भी ज्ञान हो। धन्यवाद। जय हिंद।